दोस्तों क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 24 के टीसीएस के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं और इसी के साथ दोस्तों कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंडस्ट्री का ओवरऑल इंडस्ट्री इनसाइट्स हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो पूरी इंडस्ट्री का देखा है और अब आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि यस टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, तो टीसीएस के ये नतीजे दोस्तों आपको काम लग सकते हैं। दोस्तों आज हम फेयर वैल्यूएशन टीसीएस का देखेंगे करंट रिजल्ट के साथ। दोस्तों फेयर वैल्यूएशन अलग अलग पार्ट में बटा हुआ होता है। एक पार्ट में हम टीसीएस के रेशियोज, क्वालिटी, ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों टीसीएस का पास्ट बिहेवियर देखेंगे। टीसीएस का हम करंट ट्रेंड चेक करेंगे कि अब तक पिछले कुछ क्वार्टर से टीसीएस में क्या चला आ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम टीसीएस के लेटेस्ट क्वार्टर 1 के रिजल्ट अपडेट करेंगे और उन डेटा के आधार पे अगला साल और आने वाले कुछ साल एस्टिमेट करने का प्रयत्न करेंगे। हम टीसीएस के मेजर कॉस्ट जानेंगे, कहां से उनको बिजनेसेस मिलते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे दोस्तों उनके बाइंग लेवल चेक करेंगे और टारगेट की उम्मीद करेंगे। रेडी हो दोस्तों? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के सारी फ्रंट रनर कंपनीज के अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलते जाए। राइट, सो लेट अस बिगिन टीसीएस डेटा स्टडी फ्रॉम टीसीएस सेल्स ग्रोथ। दोस्तों सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो 2005 में 8,000 करोड़ का था, जो 2010 यानी 5 साल में 30,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया और यही 30,000 करोड़ दोस्तों 2020 आते आते 1.5 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने पिछले 2 दशक में दोस्तों आईटी इंडस्ट्री को छोटे से बड़ा बनता हुआ देखा, जिसमें वो कंपनियां जो स्ट्रांग थी वो अपनी पकड़ को और बढ़िया प्रकार से बना सकी। दोस्तों इसी आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ ने आपके टीसीएस को ग्रोथ दिया है। दोस्तों आज यही कंपनी 2.25 लाख करोड़ का टर्नओवर करने के लिए सक्षम हो चुकी है। दोस्तों जैसे कंपनी के धंधे बढ़े, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली कंपनी ग्रोथ कर पाई। पर दोस्तों क्या कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े? अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाए तो हम कह सकते हैं कंपनी वर्टिकली भी ग्रोथ कर पाई है। दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट्स देखो, 1800 करोड़ के प्रॉफिट थे 2005 में, जो 2010 में जब धंधे 30,000 करोड़ हुए तो प्रॉफिट भी 7,000 करोड़ हुए। यही प्रॉफिट 2020 में 32,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गए जब धंधे भी 1.5 लाख करोड़ हुए। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे जैसे सेल्स ग्रोथ मिलता गया, कंपनी के प्रॉफिट भी उसी प्रकार से बढ़ते चले गए। मुझे जो 2 चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है इस डेटा में, हमने कहीं भी सेल्स को डिक्रीज होते हुए पिछले 15-18 सालों में नहीं देखा। हमने कहीं भी एक इंस्टेंस नहीं देखा कि टीसीएस ने लॉस किया हो। दोस्तों टीसीएस ने जी हाँ कभी लॉस नहीं किया और इनफैक्ट प्रॉफिट भी टीसीएस के कंसिस्टेंट बढ़ते चले गए। ऐसी कंपनी में हम आने वाले समय में भी दोस्तों हाई कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से उम्मीद कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्री का धंधा बढ़ता चला जाए तो प्रॉफिट तो कंपनी माहिर है सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में। दोस्तों इसीलिए जो निवेशक होंगे उन्होंने इस कंपनी में वेल्थ क्रिएट होते हुए देखा होगा। दोस्तों कंपनी के रिजर्व सिर्फ 3,000 करोड़ के थे, जो करीबन लाख करोड़ के हो चुके हैं। अब देख पाओगे दोस्तों पिछले 5-1 सालों में रिजर्व में बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों इसलिए क्योंकि कंपनी अपना पिछला पूरा प्रॉफिट या तो कैश डिविडेंड या शेयर डिविडेंड, जिसे हम बोनसेस कहते हैं, या बाय बैक में यूज कर देती है। तो कंपनी 90% प्लस पैसा अब शेयर होल्डरों के लिए यूज कर पाती है। दोस्तों हमने बहुत बार कहा है कि जब आप स्टार्टअप जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे स्टेक होल्डरों को पैसा लगाना पड़ता है। स्टार्टअप को पैसा चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। पर जब कंपनी मैच्योरिटी के फेज पे आ रही हो तब कंपनी अपने स्टेक होल्डरों को कैश वापस देती है और इसका एक सीधा उदाहरण आप टीसीएस के जरिए देख सकते हो। कैसे टीसीएस आपको डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, बायबैक के रूप में दोस्तों आपको अवार्ड देती जाती है। तो रिजर्व ना बढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा आपके बैंक में आ रहा है। राइट, आप कंपनी के लॉन्ग टर्म मार्जिन देखो, कंसिस्टेंट मार्जिन आपकी कंपनी के हैं। इनफैक्ट पिछले 15 सालों में हमने कभी भी 18% से नीचे जाते हुए मार्जिन नहीं देखे, जबकि ये इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां हैं जो 10-15% के मार्जिन पे भी
खुश रहती है। दोस्तों कई निवेशक जो ट्रेडिंग मेंटालिटी के होते हैं दोस्तों, वो जनरली भाव पे बहुत आधार रखते हैं। दोस्तों भाव घटने पे उनको चिंता होती है, भाव बढ़ने पे वो खुश होते हैं। हाल है कि भाव बढ़ना भी टेम्पररी है, भाव घटना भी टेम्पररी है। जो परमानेंट है वो है दोस्तों आपका बिजनेस। जहां पे आप देख सकते हो टीसीएस में अगर एक शेयर भी होता 2005 में, वो एक शेयर पे आपको करीबन 40 रुपए की अर्निंग हो रही थी। दोस्तों जो आपका है वो ये अर्निंग है, ये दोस्तों आपको हर साल मिलनी थी। साथ में जो रिजर्व है ये आपका है दोस्तों, इसी से आपकी बुक वैल्यू बनती है, ये आपकी वैल्यू है। और यही वो चीज है जो आपके भाव को बढ़ाती है या घटाती है। अगर ऐसा लगे कि आने वाले समय में कम अर्निंग बढ़ेगी तो दोस्तों आपका शेयर करेक्शन में आ जाता है, राइट। और अगर ऐसा एस्टिमेट हो कि अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर तोड़ने लगते हैं, राइट। पर आपके पास जो मूल चीज रहती है वो है रिजर्व और ईपीएस जो आपका है, राइट। यही ईपीएस में से आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, राइट। अब आप बोलो कंपनी में निवेश किए मेरे को 15 साल जैसे हो गए, आज मुझे क्या मिल रहा है? तो दोस्तों आज भी आपको 115 रुपया पर शेयर मिल रहा है। पर ये याद रखिए कंपनी ने बोनसेस दिए हुए जिसके कारण आपका एक शेयर 8 शेयर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे एक शेयर पे 40 रुपया मिलता था, यहाँ पे आपके पास 8 शेयर हो गए हैं और पर शेयर 115 मिल रहा है। तो अंदाजे से मैं कह सकता हूं कि वही कंपनी जो आपको 40 रुपया देती थी आज हर साल का आपको 300 रुपए से ज्यादा आपको दे रही है, और वो भी कंसिस्टेंट। दोस्तों ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टॉक मार्केट का कि आपने एक बार पैसा लगाया, आपको कंसिस्टेंटली हर साल पैसा मिला, बढ़ता चला गया और ये बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा इन्फिनिटी। जब तक कंपनियां दुनिया की दोस्तों स्पेंडिंग करेगी आपको टीसीएस पैसा देता जाएगा, राइट। सो दैट इज द मैजिक ऑफ टीसीएस एंड दैट इज द रीजन द कंपनी हैव क्रिएटेड ह्यूज वेल्थ क्रिएशन फॉर द स्टेक होल्डर। दोस्तों आप कंपनी का ग्रोथ देखें, पिछले इतने सालों में 20% से धंधे बढ़े, तभी 20% से करीबन 19% से प्रॉफिट बढ़े, और आपके दाम भी 20% कगार से बढ़े। दोस्तों 20% कगार का मतलब है आज टीसीएस ने स्प्लिट बोनस नहीं दिया होता तो ये 30,000 रुपए का एक शेयर होता। सो ह्यूज वैल्यूएशन में भी एप्रिसिएशन और आपके बैंक में भी रेगुलरली डिविडेंड। तो बढ़िया चीज है दोस्तों। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनी से? दोस्तों लॉन्ग टर्म में मैं ऐसी कंपनी से 16% का ग्रोथ तो उम्मीद करूं। मेरे धंधे 16% से बढ़ेंगे। कंपनी दोस्तों कैपेबल है धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में, प्रॉफिट भी मेरे 16% से बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंपनी को दोस्तों कितना पी देना चाहिए? दोस्तों जहां पे आपको 15% प्लस सेल्स और 15% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ मिले, कंसिस्टेंट मिले, अब कंपनी आपको कैश, शेयर, बायबैक के अवार्ड देती जा रही है। दोस्तों ऐसी कंपनी को करीबन 25-30 का पी तो मिलना चाहिए कि नहीं? यही पी दोस्तों आपकी कंपनी को मिलता है, राइट। अब ये तो होगी लॉन्ग टर्म बात है, राइट। अभी क्या चल रहा है दोस्तों? करंट ट्रेंड। दोस्तों कोविड के बाद ये सेक्टर में डिमांड आई थी, और डिमांड आई और उसके बाद हमने देखा कि वॉर हुई यूक्रेन की और रशिया की। दोस्तों वॉर के बाद हमने दुनिया भर में महंगाई बढ़ते देखा, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स ने दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसके कारण दोस्तों हमने ग्लोबल इकोनॉमी को म्यूटेड होते देखा। वर्ल्ड बैंक ने बताया दोस्तों आने वाले 5 साल दुनिया करीबन 3% के एक लो ग्रोथ से बढ़ेगी, तो ये बुरी बात। साथ में डेवलपिंग कंट्री में भी कम ग्रोथ दिखाई देगा। तो दोस्तों इसी के चलते हमने इनकी इफेक्ट ऐसी कंपनियां जो ग्लोबल से बिजनेस लाती है वहां पे देखी। आप करंट ट्रेंड देख सकते हो दोस्तों, पिछले साल हमने 17% के ग्रोथ को देखा, जो बुरा ग्रोथ नहीं था, पर ये ग्रोथ से उम्मीद थी कि थोड़ा म्यूट हो जाएगा। दोस्तों ग्रोथ अच्छा था अभी तक, जब तक पिछले साल के नतीजे आए, सेल्स ग्रोथ। दोस्तों प्रॉफिट लेकिन टूटे हुए थे, अट्रैक्शन रेशियो हाई हो चुका था, जिसके कारण मार्जिन दोस्तों 18.8 थे। अब आप देखो तो 18.8 के मार्जिन इनके लोवेस्ट मार्जिन है सिंस 2009। तो पिछले 14 सालों के लोएस्ट मार्जिन हमने पिछले साल आईटी की कंपनियों में देखे। तो इसके कारण दोस्तों आपने आईटी की कंपनियों को करेक्शन में आते देखा। तो अब तक फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट तक हमने क्या देखा? थोड़ा सा म्यूट हुआ धंधा और मार्जिन हुए खराब, जिसके कारण प्रॉफिट अफेक्टेड रहे। दोस्तों Q1 के नतीजे आ चुके हैं,
देखने चाहिए कैसे आए। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए मैंने Q1 के रिजल्ट अपडेट किए। दोस्तों आईटी की कंपनी के जब आप धंधे देखो तो दोनों प्रकार से देखो, सेल्स ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। दोस्तों सेल्स ग्रोथ कंपनी को 13% का मिला है, 13% का सेल्स ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ खाली 60% का। दोस्तों देखो सीधा जो वर्ल्ड बैंक ने बताया वो इधर नजर आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुरूप खाली 3% का ग्रोथ मिलेगा और डेवलप कंट्री कम ग्रोथ करेगी, तो उसकी इफेक्ट इनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे हुई। ये तो दोस्तों इंडिया और कुछ इमर्जिंग इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा है जिसने इनके ग्रोथ को बढ़ाया है, पर 7% ग्रोथ हम ये नहीं कह सकते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पर चलो ये तो पहले से एस्टिमेटेड था और इसी के कारण तो आपका टीसीएस करेक्शन में था। इंफोसिस बहुत ज्यादा टूटा था और दूसरी स्मॉल कैप तो बहुत टूटी हुई थी, राइट। तो ये नई चीज नहीं, ये उम्मीद थी और ऐसा हुआ। तो दोस्तों Q1 में धंधा 13%, सीसी ग्रोथ 60%। हम क्या उम्मीद रखेंगे दोस्तों? हम बिल्कुल 18-20% का धंधा इस साल उम्मीद नहीं कर सकते। ये साल 12% का सेल ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए। पर प्रॉफिट के क्या हाल है दोस्तों? आप खर्चे देखो तो जितने धंधे बढ़े उतने ही खर्चे बढ़े। तो ये एक दोस्तों खुश बात है, क्योंकि आईटी के खर्चे ज्यादा बढ़ रहे थे। खर्चे बढ़ने के कारण पिछले साल दोस्तों हमने देखा प्रॉफिट अच्छे नहीं बढ़े थे। आप देख सकते हो 17% से पिछले साल धंधे बढ़े थे, पर प्रॉफिट दोस्तों खाली 10% से बढ़े थे। क्यों? मार्जिन अफेक्टेड। तो ये प्रॉफिट ने आपके शेयर को तोड़ा था। अब क्या दोस्तों? खर्चे कंट्रोल में है, जिससे हमने देखा धंधे से ज्यादा प्रॉफिट बढ़े। तो लास्ट ईयर का चैलेंज क्या था? प्रॉफिट। ये साल वो चैलेंज निकल चुका है, अट्रैक्शन रेशियो और कम हो चुका है, तो ये पॉजिटिव बात है। और हमने दोस्तों मार्जिन को सुधरते हुए देखा। पिछले साल Q1 में 18% मार्जिन थे, Q1 में इस साल 18.7% मार्जिन आ चुके हैं। दिस इज गुड न्यूज फॉर योर टीसीएस। इन डेटा के आधार पे हम उम्मीद करेंगे ये साल 18.7% का भी अगर मार्जिन रहता है तो प्रॉफिट 12% से बढ़ेगा, जो पिछले साल से अच्छे हैं। तो ये साल हमारी उम्मीद क्या हुई? 12% से धंधे बढ़ेंगे। 12% देखो धंधे कम बढ़ेंगे, पर 12% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, जो पिछले साल के मुकाबले अच्छे हैं, राइट। सो प्रॉफिट्स के लिए दोस्तों खुश खबर जरूर यहाँ पे आई है। अब साथ में दोस्तों धंधे ये भी देख लेते हैं किधर से कैसे बढ़े। जैसे यहाँ पे हमने सेगमेंटल रेवेन्यू दिया हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों ओवरऑल पूरे सेगमेंट के धंधे तो 12.5% से बढ़े पूरे टीसीएस के। पर कौन ज्यादा बढ़ रहा है? तो लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर का ग्रोथ दोस्तों अच्छा है, हालांकि इनके लिए बड़ा सेगमेंट नहीं है पर ये ग्रोथ कर रहा है। पीएफएसआई जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है वो एवरेज ग्रोथ कर रहा है, और कम्युनिकेशन पे लो ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशन 11 and 8%। तो ये है दोस्तों आपके सेगमेंटल रेवेन्यू का हाल। साथ ही में दोस्तों सीसी ग्रोथ हम कंट्री वाइज भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टीसीएस ने ऑलरेडी अपने नतीजे ऐड किए हुए हैं, तो इन डेटा में दोस्तों इन्होंने मार्केट के भी डेटा दिए, पर ये कांस्टेंट करेंसी के रूप में है। जैसे इन्होंने बताया दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम 16% से बढ़ा है, तो यूनाइटेड किंगडम का ग्रोथ अच्छा रहा। यूएस का ग्रोथ खाली 4.5% या, तो ये पूरा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। कॉन्टिनेंटल यूरोप 3.5% पूरा ग्रोथ है। मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका का ग्रोथ अच्छा है 15% का, तो इन्होंने इनको बूस्ट किया। इंडिया देखो दोस्तों 14% का ग्रोथ। हमने लास्ट टाइम बीएसएनएल का भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखा था, तो ये भी आने वाले समय में दोस्तों ग्रोथ में एडिशन तो करेगा। तो आप देख रहे हो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अलावा, नॉर्थ अमेरिका और कंटिनेंटल यूरोप के अलावा के बाकी ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे इनके अच्छे हैं, राइट। अब वापस से मैं आ जाता हूं खर्चों पे कि खर्चे क्यों इनके एवरेज बढ़े। जैसे आप पिछला साल देखो तो खर्चे ज्यादा बढ़ रहे थे, राइट। तो पहला एम्प्लॉय बेनिफिट। दोस्तों एम्प्लॉय बेनिफिट तो अभी भी इनका ज्यादा ही बढ़ा है। इन्होंने एन्युअल जो हाइक देते हैं वो इस साल ऑलरेडी दे दिया है, जिसने मार्जिन को घटाया है, राइट। जैसे आप देख सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट 77% स्टेक है खर्चे का, वो धंधे से ज्यादा बढ़ाया है। पर इन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया, दूसरे खर्चे काफी डिक्रीज हुए, जिसके कारण टोटल कॉस्ट फिर भी कंट्रोल में रही दोस्तों।
राइट। तो अगर इन्होंने जो उनका दूसरा बड़ा खर्चा है अदर एक्सपेंस, देखो नेगेटिव ग्रोथ है, दूसरे खर्चों पे अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया होता तो मार्जिन इस बार भी बिगड़, राइट फ्रेंड्स। तो हमारी उम्मीद क्या रही दोस्तों, यस, इस साल 12% से धंधे, 12% से प्रॉफिट, 12% से ईपीएस, राइट। इनके आधार पे मैं ये साल क्या उम्मीद करूं, ये साल टीसीएस दोस्तों एक और लैंडमार्क पार करेगा, 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर इस बार पार होगा, ये एक और लैंडमार्क है। प्रॉफिट हमारे 50,000 करोड़ पार अभी भी नहीं करेंगे, तो दोस्तों मुझे लगता है 2 साल वेट करना पड़ेगा 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करने के। 47,000 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे। इन डेटा के आधार पे मेरी फेयर वैल्यू 3,000 की बनती है। अभी क्या भाव चल रहा है, 3,500। फेयर वैल्यू के करीब ही है, हम ये कह सकते हैं दोस्तों। 129 रुपीज का ईपीएस होगा मेरा ये साल, और डिविडेंड मुझे 116 रुपया मिलेगा। पहले क्वार्टर में ये ऑलरेडी 9 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, राइट। तो डिविडेंड तो इस बार आपको अच्छा ही मिलने वाला है लास्ट ईयर के मुकाबले। दोस्तों इन डेटा के आधार पे दोस्तों अगर मैं ट्रेल ईपीएस देखूं 120 रुपया है, तो क्या बनता है दोस्तों, 120 का ट्रेल ईपीएस। साल खत्म होते होते मेरा ईपीएस 129 हो जाएगा। तो अभी मेरा पी 29 है, ये 27 का हो जाएगा, तो ये थोड़ा घटेगा दोस्तों। टैग रेशियो 1.6 है। जरूर दोस्तों टीसीएस बाय करने चाहिए, पर थोड़ा कैश भी रखना चाहिए, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट आपके कितने परसेंटेज से बड़े हैं, 12 और 17, और पी कितना है, 27 का है, तो थोड़ा कैश भी रखने का। और वेटेज 4.25% जैसा तो वेटेज यहाँ पे होना चाहिए, राइट। मैं लॉन्ग टर्म क्या उम्मीद करूं दोस्तों, 2030 तक टीसीएस 6 लाख करोड़ का टर्नओवर करता होगा, 1.25 लाख करोड़ का एक लैंडमार्क प्रॉफिट पे ये लोग होंगे। दोस्तों इंडिया में अभी कोई कंपनी नहीं है जो लाख करोड़ के प्रॉफिट करे। रिलायंस कर रही है, एचडीएफसी बैंक आ जाएगी, और तीसरी टीसीएस होगी दोस्तों, राइट। डिविडेंड भी हमें पूरे दशक में कंटिन्यू मिलेंगे दोस्तों। अभी इंडिया में लिमिटेड कंपनियां क्या कोई नहीं है जो 10 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है। रिलायंस, आईओसी, एलआईसी, ये 3 कंपनी पहुंचने वाली है 10 लाख करोड़ पे। पर दोस्तों टीसीएस भी आने वाले 13-14 सालों में हम उम्मीद करेंगे 12 लाख करोड़, यानी आने वाले दशक में 10-11 सालों में हम इसको 10 लाख करोड़ पार करता हुआ देखें। तो इंडिया में भी कंपनियां होगी जो 10 लाख करोड़ का धंधा करती होगी, 2 लाख करोड़ की प्रॉफिट करती होगी। अब वो समय की दोस्तों बहुत दूर नहीं है, राइट। ये है टीसीएस, कुछ समय से दोस्तों करेक्शन में है, ऑलरेडी हमें बढ़िया रैली दे चुका है, बढ़िया डिविडेंड देता है। अब क्या दोस्तों, करेक्शन में ऑलरेडी है ही। 3368 से 2731 की एक जो रेंज है, उसमें हम इसे ऐड कर सकते। ऑलरेडी ये अभी तक बाइंग जोन में ही था, तो एडिशन का तो हमने रिकमेंड किया हुआ था। आप में से जो लोग एसआईपी करते हो, एसआईपी वालों को तो अभी भी ऐड करता रहना चाहिए दोस्तों। मैं अगले साल 4700 का टारगेट दोस्तों इसका रखता हूं, राइट। डिस्क्लोजर में आपको बता दूं दोस्तों कि हमने बताया है, इसलिए बाय करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, डेटा एनालिसिस कीजिए, सबसे पहले कोई भी कंपनी जहां पे आपको बाइंग करना है और आपको कॉन्फिडेंस है, आप ले सकते हैं, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग फ्रंट रनर कंपनीज के और उनके इंडस्ट्रीज के डेटा हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीवन। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.